रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी और बहुत सारा फन। लीजिए इन सब का डोज एक ही चैनल पर, यानी आपका चैनल एस्ट्रो इंडस वर्स। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम विक्रम एस रॉकेट के बारे में जानने वाले हैं। हम प्रारंभ मिशन के बारे में जानेंगे और इसका फ्यूचर जानेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल रॉकेट साइंस एक्सप्लेन करता है। वो सिमुलेटर हम रॉकेट को बनाते हैं, उड़ाते हैं, लॉन्च करते हैं और समझते हैं उनके पीछे की रॉकेट साइंस। ओके, तो मैं आ गया हूं अपने सिमुलेटर में और यहाँ पर आप पूरे रॉकेट का डिज़ाइन देख सकते हैं। ये काफ़ी छोटा रॉकेट है, तकरीबन 20 मीटर हाइट होगी इस रॉकेट की और ये एक 4 स्टेज व्हीकल है। ये रॉकेट काफ़ी छोटा है, इसलिए ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं SSLV से या इलेक्ट्रॉन से। लेकिन पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 480 kg को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता है, जो कि इतना बुरा नहीं है। लेकिन जो बात इस रॉकेट को दूसरे रॉकेट से अलग करती है वो ये है कि कंपनी ने दावा करा है कि वो 24 घंटे के अंदर इस रॉकेट को लॉन्च कर सकती है कहीं से भी, यानी एक ऑन डिमांड लॉन्च। ओके, फिलहाल रॉकेट की हम बेसिक समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम रॉकेट की फर्स्ट स्टेज से। ये पूरी फर्स्ट स्टेज असल में एक सॉलिड बूस्टर है। सॉलिड फ्यूल की बात हम अपने चैनल पे कई बार कर चुके हैं। हमने जाना है कितना खतरनाक होता है। इसे काफ़ी सेफ्टी और रेगुलेशन से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल असल में मिसाइलों में होता है क्योंकि इसका थ्रस्ट किसी भी रॉकेट से सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो इस फर्स्ट स्टेज में एक सॉलिड मोटर लगी है जिसका नाम कलाम 1000 है। कलाम 1000 नाम इसलिए रखा क्योंकि इस फर्स्ट स्टेज का थ्रस्ट 1000 किलो न्यूटन्स हैं, इसलिए इसे 1000 कहते हैं। और कलाम शब्द कहाँ से आया ये तो आप जानते ही होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल है और इसमें भी एक इंजन है जिसका नाम कलाम 250 है। कलाम 250 क्यों रखा गया? क्योंकि इसका थ्रस्ट 250 किलो न्यूटन्स है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। थर्ड स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल है और इसमें भी एक इंजन लगा है जिसका नाम कलाम 100 है। कलाम 100 क्यों रखा गया ये भी आप समझ गए होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज के ऊपर। फोर्थ स्टेज सॉलिड फ्यूल नहीं है, ये इन सब से अलग है। इस स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा है, जैसे N2O4 MMH, इसका मतलब आप ऊपर देख सकते हैं। और इस स्टेज में इंजन की बात करी जाए तो इसमें 4 इंजन लगे हैं जिसका नाम रमन 1 है। यह चारों इंजन मिलकर 3.4 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सभी स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, ओनली इसी स्टेज में लिक्विड फ्यूल क्यों भरा है? तो मैं आपको बता दूं, अगर एक बार सॉलिड फ्यूल इग्नाइट हो जाता है तो उसे हम बंद नहीं कर सकते। वो तब तक बंद नहीं होगा तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन लिक्विड फ्यूल ऐसा है कि हम उसे बंद भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर हमें इंजन को बंद करना हो तो हम उसे बंद कर सकते हैं और अगर रीस्टार्ट करना हो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई मैन्यूवर्स कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रॉकेट के ऊपर है पेलोड्स। यहाँ पर पेलोड्स रखे हैं। ये पेलोड्स तो मैंने ऐसे ही बना दिए क्योंकि पेलोड्स की मुझे कोई फ़ोटो नहीं मिली है तो मैंने ऐसे ही बना दिया। और पेलोड्स के ऊपर है पेलोड पेयरिंग। ये पेलोड पेयरिंग काफ़ी ज़रूरी है। ये हाई डायनामिक प्रेशर से हमें बचाती है और कंटेमिनेशन से भी। साथ में इससे एरोडायनामिक्स भी बेहतर होती है। ओके, तो अब हमने रॉकेट की पूरे बेसिक समझ लिए हैं और अब मैं रॉकेट को असेंबल कर देता हूँ ताकि मैं इसे लॉन्च के लिए तैयार कर सकूँ। इस रॉकेट का पहला लॉन्च आज ही हुआ है। असल में वो एक टेस्ट था, यानी डेमो। और इस डेमो का मिशन का नाम था प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब शुरुआत, बिगिनिंग, स्टार्ट। जैसे हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो हम उसे टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार स्काईरूट कंपनी का ये पहला टेस्ट है, यानी पहला फ्लाइट है। इस पहले टेस्ट में कंपनी ने डिसाइड करा कि वो ऑर्बिट नहीं जाएंगे, वो सिर्फ रॉकेट को सब ऑर्बिटल फ्लाइट करवाएंगे, यानी एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी करवाएंगे और फिर वापस आएंगे। ओके, तो इस मिशन को अच्छे से समझते हैं लॉन्च करते करते। तो हमारा रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है। ये रॉकेट लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। लॉन्च के बाद हमने नोटिस करा कि रॉकेट की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ थी। मैंने बताया था ना, ये सॉलिड फ्यूल है, ये किसी भी फ्यूल से सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। ये रॉकेट एक तरह का ICBM है। ओके, तो हमारा रॉकेट इस वक्त मैक्स क्यू क्रॉस कर रहा है, यानी मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर। इस दौरान रॉकेट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोड होता है, यानी एरोडायनामिक्स लोड। यह लोड तब बढ़ता है तब हम मार्क 1 पर पहुंच जाते हैं। मार्क 1 यानी स्पीड ऑफ साउंड। आमतौर में मैक्स क्यू क्रॉस करते वक्त रॉकेट अपना थ्रस्ट डाउन कर लेते हैं, लेकिन ये सॉलिड फ्यूल है, हम थ्रस्ट को डाउन नहीं कर सकते। ये अपनी मैक्सिमम थ्रस्ट पर ही चलने वाला है।
लेकिन हम रॉकेट को स्टेबल ज़रूर बना सकते हैं और ऐसा करने के लिए हमें रॉकेट को काफ़ी तेज़ी से घुमाना होगा। इसलिए रॉकेट घूम रहा है काफ़ी तेज़ी से। और इतना ही नहीं, रॉकेट को स्टेबल बनाने में ये फिन्स भी काफ़ी मदद करते हैं। ये फिन्स की साइंस कुछ अलग ही है, इन्हें हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट स्टेज बर्न आउट हो चुकी है, यानी शट डाउन। लेकिन प्रारंभ मिशन के लिए इसमें कोई स्टेजिंग परफॉर्म नहीं करी जाएगी, यानी जी हाँ, कोई स्टेज सेपरेशन नहीं होगा। यह रॉकेट ऐसे ही अपोजी तक पहुँचेगा और फिर फेयरिंग सेपरेट कर कर पेलोड डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। तो मैंने पेलोड डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, जाहिर बात है, ये पेलोड ऑर्बिट में नहीं गए हैं, ये भी सब ऑर्बिटल फ्लाइट ही करे हैं। ये भी साथ में नीचे ही जाने वाले हैं रॉकेट के साथ ही। और हाँ, पेलोड्स की बात करते हैं तो पेलोड्स की मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हमें बस इतना पता है कि इसमें 3 सैटेलाइट हैं, इसमें से 2 इंडिया के हैं और एक फॉरेन कंट्री का है। इनमें से किसी का भी नाम नहीं मिला है, सिर्फ एक का नाम मिला है। इसमें एक का नाम है फनीसैट, जो कि इंडिया का है। इस फनसैट को स्टूडेंट ने बनाया है स्पेस किड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वैसे स्पेस किड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, फाइनली हमारा रॉकेट ओपोजी पार कर चुका है। अब वो डिसेंट स्टार्ट कर रहा है। रॉकेट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एंटर होगा और फिर तेज़ी से गिरेगा। और फिर क्या, ये गिरेगा 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 और गिरेगा बे ऑफ बंगाल में, और फिर यहाँ पर यह मिशन ख़त्म होता है। ओके, तो अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। अब कंपनी विक्रम 1 रॉकेट बनाएगी जिसे ऑर्बिट में जाना होगा, और साथ में कंपनी का प्लान है कि वो 20,000 सैटेलाइट को डिप्लॉय करेगी इस एक डेकेड के अंदर। और साथ में वो विक्रम 2 रॉकेट पर भी काम कर रहे हैं और इनके पास एक विक्रम 3 रॉकेट भी होगा, और ये कई इंजन पे भी काम कर रहे हैं जो और भी बेहतर होंगे। फिलहाल जो भी हो, ये तो मेरी क्विक वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर हम इसरो की ही बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया के रॉकेट्स की साइंस समझते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट टेलीस्कोप और एस्ट्रोफोटोग्राफी में है तो आप मेरा दूसरा चैनल चेक करना मत भूलना।